हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है अपन न्यूमेरिकल पार्ट लर्न करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मतलब वर्क डन होता है। क्या होता है? वर्क डन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अलग अलग डेरिवेशंस अपने थ्योरेटिकल पार्ट्स में ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। आज जो है वो सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट रहेंगे। तो न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ने से पहले आपको फॉर्मूलेज अच्छी तरीके से आने चाहिए। जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? न्यूमेरिकल ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल अपन देखेंगे। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या होता है? वर्क डन। क्या होता है? वर्क डन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि वर्क डन in moving a charge from infinity to that point inside electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो भी वर्क डन अपन करते हैं वो वर्क डन ही होता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल इनटू चार्ज। व्हाट इज द फॉर्मूला यू हैव फॉर द वर्क डन? पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो जैसे यहाँ पे अगर एक आधा चार्ज है Q1, यहाँ पे अपन एक आधा चार्ज ले लिया Q2 को लाया है अपन ने इंफिनिटी से। ये डिस्टेंस दिया है, लेट अस सपोज r। कितना डिस्टेंस दिया है? लेट अस सपोज r। तो आपको अगर वर्क डन निकालना है तो कैसे निकालेंगे अपन वर्क डन? तो ध्यान दें आप। तो वर्क डन मस्ट बी इक्वल्स टू पोटेंशियल का फॉर्मूला K Q1 अपॉन r। चार्ज कौन सा है? Q2 है। क्या है? Q2। तो वर्क डन क्या हो गया? K Q1 Q2 अपॉन r। वर्क डन क्या हो गया? K Q1 Q2 अपॉन r। समझ में आया? तो वर्क डन क्या होगा? पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल क्या होगा? K Q1 अपॉन r। समझे? तो ये जो फॉर्मूला फॉर द वर्क डन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन। ठीक है, तो इसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? न्यूमेरिकल। ओके, तो देखो ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। जिन लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन नहीं लर्न किया वो पहले लर्न करो, बाद में इस पे आओ। ठीक है, तो फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। यहाँ पे चार्जेस गिवन है। ठीक है, यहाँ पे Q1 लेंगे, ये Q2 लेंगे, ये Q3 लेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे, लेट अस सपोज a, ये भी a, ये भी a। बहुत ही बेसिक सवाल है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आपको निकालना है। एक ये और एक ये। ठीक है, दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3, this is Q4। ठीक है, this is A, this is A। ठीक है, तो क्वेश्चन अराइज होता है कितनी एनर्जी रहेंगी? कितनी एनर्जी रहेंगी? सब एनर्जी का आपको ऐड करना पड़ेगा तो टोटल मिलेगा आपको। क्या मिलेगा आपको? टोटल। तो कितनी एनर्जी रहेंगे वो कैसे निकालोगे? यहाँ पे ध्यान दें। पहले एनर्जी यानी कि वर्क W1।
ठीक है। W1 कैसे निकालोगे आप? पहले तो इन दोनों के बीच में एक एनर्जी रहेंगी। कितने एनर्जी रहेंगी? एक, ये दो और ये तीन। तीन टाइप की एनर्जी वहां पर रहेंगी। तीन टाइप की, Q1 Q2 के बीच में, Q2 Q3 के बीच में, Q3 Q1 के बीच में, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे कि Q1 Q2 अपॉन A, W2 क्या होगा फिर K Q2 Q3 अपॉन A, W3 क्या हो जाएगा K Q1 Q3 अपॉन A हो जाएगा। Q1 Q2 के बीच में, Q2 Q3 के बीच में, Q1 Q3 के बीच में। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? टोटल W1 प्लस W2 प्लस W3। तो ये क्या हो जाएगा फिर? K Q1 Q2 अपॉन A प्लस K Q3 अपॉन A प्लस K Q1 Q3 अपॉन, जो कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अपने पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ फ्री चार्जेस लर्न किया है ऑलरेडी, वो लेक्चर्स को आपको गो थ्रू होना पड़ेगा एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी एनर्जी रहेंगी तो अपन कैलकुलेट करेंगे। 1 2 3 4, कितने हो गए? 4। इन दोनों के बीच में रहेंगे ना डायगोनली अपोजिट पॉइंट, वो हो गया 5। इन दोनों के बीच में हो गया तो कितना हो गया? 6। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएंगे यहाँ पे? W equals to K Q1 Q2 upon A plus K Q3 upon A plus K Q3 Q4 upon A plus K Q4 Q1 upon A plus K Q1 Q3 upon A plus K Q2 Q4 upon A। समझे? कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? 6। तो आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ कि कभी कभी मिस ना होते। कभी कभी क्या होता है, अपन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं और एक आधा टर्म अपन सडनली मिस कर देते हैं। तो मिस ना होना चाहिए, इसके लिए मैं आपको एक डायरेक्टली फॉर्मूला बताता हूँ। उसके लिए क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस देखो। यहाँ पे जैसे टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आपने अगर देख ली और यहाँ पे अपन ने टोटल नंबर ऑफ चार्जेस अगर देख लिए, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं? 3 है। यहाँ पे एनर्जी कितना है? 3 है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं? 4 है। यहाँ पे एनर्जी कितना है? टोटल 6 है एनर्जी का, बराबर। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चार्जेस 3 है, 3 एनर्जी आया। यहाँ पे 4 है तो 6 आया, 5 है तो कितना आएगा? 6 है तो कितना आएगा, बराबर। तो वो निकालने के लिए अपन क्या करें, एक मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, देखो। जैसे अगर 3 चार्जेस है तो हमेशा बोलना 3C2। 3 चार्जेस है तो क्या बोलना? 3C2। 3C2, समझ में? यहाँ पे कितने चार्जेस है? 4 चार्जेस है तो लिखना कितने एनर्जी जाएंगे, तो 4C2। कितनी एनर्जी आएंगे? 4C2। 3 चार्जेस है तो 3C2, 4 चार्जेस है तो 4C2। तो 3C2 कैसे निकालते हैं? आपको नहीं हुआ है, पहले लेने का 3 फैक्टोरियल। क्या लेने का? 3 फैक्टोरियल। नीचे लेने का 2 फैक्टोरियल। पहले क्या लेने का? 3 फैक्टोरियल। नीचे क्या लेने का? 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। पहले क्या लिखा मैंने? 3 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल और इसमें से क्या कर दिया? माइनस। तो 3 फैक्टोरियल कैसे लिखूंगा? 3 into 2 into 1। 4 फैक्टोरियल रहता तो 4 into 3 into 2 into 1। 2 फैक्टोरियल क्या होगा? 2 into 1। 1 फैक्टोरियल क्या होगा? 1 1 1 कैंसिल, 1 भी अंदर, 2 2 कैंसिल। तो आंसर कितना है? देखो 3 आया। कितना आंसर? ये आया। तो आंसर कितना है? देखो यहाँ पे 3 बचा ना, तो अपने भी कॉम्बिनेशन कितना आए थे टोटल एनर्जी के? 3 आए थे। कितना आए थे? 3। उस पर ट्राई करते हैं। ये कितना है? 4C2 है। क्या होगा ये? फिर 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल।
यहाँ पे क्या होगा फिर 4 फैक्टोरियल का 4 into 3 into 2 2 फैक्टोरियल 2, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 2 2 कैंसिल 2 to the 4, आंसर कितना आ जाएगा 6, कितना आएगा 6। तो एनर्जी कैसे निकालना, जितने चार्जेस दिए हैं उसका कॉम्बिनेशन लेना 2 के साथ, किसके साथ लेने का 2 के साथ। रेडी, तो 5 चार्जेस रहेंगे तो 5c2 आएगा, क्योंकि हेक्सागोन होगा पेंटागोन होगा ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकोगे कितने एनर्जी आएंगे हर एक की, तो आप निकाल सकते हैं आसानी से, समझे? कोई डाउट मिटा दो, ठीक है? देखो ठीक है, अब देखो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड वर्क डन रिक्वायर्ड to convert the system as shown in the figure। आपको वर्क डन निकालना है एक सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए, सिस्टम को क्या के लिए कन्वर्ट करने के लिए। तो देखो यहां पे ठीक है, ट्रायंगल लिया है मैंने, यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, ये होगा 2a, ये साइड होगा 2a, ये होगा 2a, ठीक है? मेरे को इसको ऐसे बनाना है, Q1 Q2 Q3 A A A, ठीक है? पहले साइड कितने थे 2A 2A 2A, बाद में साइड के बना लिए मैंने A A A बना लिए। तो मेरे को वर्क डन निकालना है टू कन्वर्ट दिस सिस्टम टू दिस सिस्टम, ये सिस्टम से ये सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए कितना वर्क लगेगा वो मेरे को निकालना है। तो एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको पता चलेगा। देखो मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक पुराना सिस्टम है, पुराना सिस्टम का जो एनर्जी है वो एनर्जी है 50 जूल। पुराने सिस्टम की एनर्जी कितना है 50 जूल है। मैंने उसको नए सिस्टम में कन्वर्ट किया और एनर्जी लग गई मेरे को 70 जूल। नए सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी कितनी लगी 70 जूल। तो एक्स्ट्रा एनर्जी कितना दिया मैंने, एक्स्ट्रा एनर्जी मैंने दिया 20 जूल। कैसे निकाला आपने, फाइनल में से इनिशियल माइनस किया। तो पहले सिस्टम की एनर्जी निकाल लो, दूसरे सिस्टम की एनर्जी निकाल लो, दूसरे सिस्टम में से पहले सिस्टम की एनर्जी क्या कर दो माइनस कर दो, मतलब बड़े में से छोटा क्या कर दो माइनस कर दो। तो जो एक्सेस एनर्जी है वो एक्सेस एनर्जी ही आपका वर्क डन है। जो एक्सेस एनर्जी है वो एक्सेस एनर्जी ही क्या है आपका वर्क डन है। सिंपल लॉजिक। तो यहाँ पे अपन एनर्जी इसकी निकालेंगे, इसका वर्क डन W1 लेंगे, क्या होगा फिर एक K Q1 Q2 अपॉन 2A, K Q1 Q3 अपॉन 2A, K Q2 Q3 अपॉन 2A। समझा? तो वर्क डन जो है W1 वो ये रहेगा, वर्क डन W1 कितना रहेगा ये सिस्टम का पहले। दूसरे सिस्टम का क्या हो जाएगा W2, K Q1 Q2 अपॉन A, K Q2 Q3 अपॉन A प्लस K Q1 Q3 अपॉन A। ये इसका वर्क डन। समझा? ये फर्स्ट वाले का, ये सेकंड सिस्टम का।
तो सेकंड में से फर्स्ट क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस। समझ में आया कॉन्सेप्ट? आपको अगर सिस्टम कन्वर्जन का अगर पूछा है किसी ने कि एक सिस्टम से दूसरी के सिस्टम में जाने के लिए कितना वर्क डन लगेगा, तो इनिशियल निकाल लो, फाइनल निकाल लो, फाइनल में से इनिशियल क्या कर दो, माइनस। तो W2 क्या वर्क डन कितना होगा, W2 माइनस W2। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है। वर्क डन कितना हो जाएगा, W2 माइनस W1। समझे? बहुत ही आसान है। एक सिस्टम का निकाल लो, दूसरे सिस्टम का निकाल लो, दूसरे में से फर्स्ट का जो भी एक्सेस है एनर्जी वो मिल जाएगी आपको। ठीक है, मिटा लो। हाँ देख, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देयर आर सिस्टम ऑफ two charges. There are system of two charges as shown. दो सिस्टम ऑफ चार्जेस है, दो यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन दिया है। एक है x इक्वल टू 0, यहाँ पे चार्ज है 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, एक है x इक्वल टू 1, यहाँ पे चार्ज है 1 माइक्रोकूलम माइनस 1 माइक्रोकूलम। देखता हूँ एक बार, x इक्वल टू यहाँ पे, हाँ ठीक है, एक बार चेक कर। ठीक, देख ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक सिस्टम दिया है टू चार्जेस का, एक ओरिजिन पे रखा है -1 माइक्रोकूलम, एक 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा है 1 माइक्रोकूलम, बराबर। तो क्वेश्चन है फाइंड work done in bringing a charge of 1 microcoulomb at x equal to 2। आपको वर्क डन निकालना है in bringing a third charge at this point when x equal to 2, third charge is 1 माइक्रोकूलम। जब x इक्वल टू 2 रहेगा, तीसरा चार्ज यहाँ पे अपन ने लाया, तो उसके लिए आपको वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है आपको, वर्क डन। समझे? तो निकालोगे कैसे, तो ध्यान दो आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, अब सबसे पहले चार्ज कितने थे, 2 थे। बाद में चार्ज कितने हो गए, 3 हो गए। तो अपन क्या करेंगे, एनर्जी ड्यू टू द 2 चार्जेस अपन निकालेंगे, बाद में एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस निकालेंगे। वो फाइनल हो गई, पहले इनिशियल होगी, फाइनल में से इनिशियल क्या कर देंगे, माइनस। तो उतना अपने को वर्क करना है। मैंने पहले ही बताया कि आपको एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है आपको, एनर्जी। फर्स्ट एनर्जी निकालो, सेकंड निकालो, मतलब इनिशियल निकालो, फाइनल निकालो, फाइनल में से इनिशियल क्या कर दो, माइनस कर दो। यहाँ पे क्या होगा, फिर डाल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। 2 चार्जेस के कारण अपन एनर्जी निकालेंगे। तो एक चार्ज है, देखो वर्क डन W1 देंगे, K Q1 Q2 अपॉन R। R कितना है, 1 मीटर होगा। ये एनर्जी आ गई।
Q1 की वैल्यू डालो -1 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू डालो 1 माइक्रोकूलम। आपको सॉल्व करना है, उनको सेम करना है, ठीक है। एनर्जी आएगी, फिर एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ फ्री चार्ज। एनर्जी किसकी वजह से निकालेंगे? ड्यू टू द सिस्टम ऑफ फ्री चार्जेस के कारण एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। तो W2 क्या होगा? पहले इन दोनों के बीच में K Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस कितना है? टोटल 2 है ना? ये डिस्टेंस कितना है? 2 है। इन दोनों के कारण क्या होगा? K Q2 Q3 अपॉन डिस्टेंस कितना है? 1। और एक कौन सा रहेगा? K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना रहेगा? 1 रहेगा। फिर टोटल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की? एनर्जी रिक्वायर्ड और वर्क डन रिक्वायर्ड must be equal to W2 minus W1। W2 में से W1 क्या करना पड़ेगा? आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आपको सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं, वैल्यू डाल दो Q1 का, Q2 का, Q3 का, जो भी होगा। डिस्टेंस तो मैंने दिया ही नीचे, K का वैल्यू डालना है आपको 9 × 10⁻⁹ जो 1/4 है, उसको अपन K बताते हैं, उसका वैल्यू कितना डालना है? 9 × 10⁻⁹, ठीक है। वी हैव टू सॉल्व द पर्टिकुलर क्वेश्चंस, उसका सॉल्यूशन आप निकालो, ठीक है। मीटर हो गया। हाँ, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अलग टाइप है थोड़ा उसमें। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे एक दो चार्जेस दिए हैं। एक चार्ज दिया है 2 माइक्रोकूलम, दोनों भी है 2 माइक्रोकूलम। ये भी कितना दिया है? 2 माइक्रोकूलम। ये O पॉइंट है, ये डिस्टेंस दिया है 3 मीटर, ठीक है। और ये भी डिस्टेंस कितना दिया है? 3 मीटर ही दिया है। हाँ, यहाँ पे एक चार्ज दिया है Q3 का वैल्यू है -4 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम। इसको Q2 नाम दे दो, इसको Q1 नाम दे दो। और Q3 का मास भी दिया है 1 ग्राम। मास कितना दिया है? 1 ग्राम मास दिया है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस दिया है ये वाला, ये 4 मीटर दिया है। कितना डिस्टेंस दिया है? 4 मीटर, ठीक है। समझा आपको? फिगर समझा? दो चार्जेस है Q1 Q2, ये 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये 4 मीटर। हाँ, क्वेश्चन क्या है वो अच्छी तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन इज the charge Q3 rest starts from rest। Q3 कहाँ से स्टार्ट किया? रेस्ट से। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ Q3 when it reaches at O। कहाँ पे जाके रीच होता है वो? O पे जाके जब रीच होगा तो वेलोसिटी निकालो। क्या निकालो? वेलोसिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है आपको। एक ऐसा भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सी
आपने जैसे ये Q3 है उसको रेस्ट में पर्टिकुलरली छोड़ा है, रेस्ट से क्या होगा, ये -4 कूलम है। ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। ये भी उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब उसको इधर से भी अट्रैक्शन मिल रहा है और साथ ही साथ इधर से भी अट्रैक्शन मिल रहा है। दोनों तरीके से जब अट्रैक्शन मिल रहा है तो वो कहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, उनका रिजल्टेंट डाउनवर्ड रहेगा। तो डाउनवर्ड जैसे जैसे रहेगा तो वो कौन से पॉइंट पे जाके मिलेगा, ओ पॉइंट पे जाके मिलेगा। कौन से पॉइंट पे जाके मिलेगा, ओ पॉइंट। ओ पॉइंट पे जब वो रीच होगा तब उसकी वेलोसिटी कितना रहेगी, ये क्वेश्चन है। ओ पॉइंट पे जब वो रीच होगा तो व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट ओ। तो कैसे करेंगे अपन, ध्यान दो। आपने कभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी बोलता है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अपन पहले क्या करेंगे, इनिशियल टोटल एनर्जी निकालेंगे, इनिशियल टोटल एनर्जी। बाद में अपन क्या करेंगे, फाइनल टोटल एनर्जी निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। इनिशियल टोटल एनर्जी, फाइनल टोटल एनर्जी। इनिशियल टोटल एनर्जी कहां पे निकालेंगे, एट पी। फाइनल टोटल एनर्जी कहां पे निकालेंगे, एट ओ। इनिशियल टोटल एनर्जी अपन पी पे निकालेंगे, फाइनल टोटल एनर्जी अपन ओ पे निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। समझा, पक्का? इतना कॉपी कर लो। इनिशियल टोटल एनर्जी एट पी, फाइनल टोटल एनर्जी एट ओ, दोनों को अपने क्या करना है, इक्वेट करना है। ठीक है, तो मिटा देखो, पहले अपन इनिशियल निकालेंगे, इनिशियल टोटल एनर्जी। इनिशियल टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी किसका सम होता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल एट पी। एट पी, पी पे क्या हुआ था, पी पे तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था। पी पे ऑब्जेक्ट कैसा था, रेस्ट पे। पी पे अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 0। तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, k q1 q3 अपॉन पी पे डिस्टेंस कितना है, ये अगर 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा। और क्या होगा, इसकी वजह से k Q2 Q3 अपॉन 5 हो जाएगा। ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ये भी हो गया ना, ये भी एक सिस्टम हो गया। ये क्या हो जाएगा फिर, k Q1 Q2 अपॉन 6 हो जाएगा। अपॉन कितना हो जाएगा, 6। सिस्टम बोले तो पूरे तीनों चार्जेस आपको कंसीडर करना पड़ेगा। बस ये जो Q3 पॉइंट है वो अपन ने कहां पे कंसीडर किया है, Q3 इज कंसीडर्ड एट पॉइंट P। Q3 कहां पे कंसीडर किया है, P पे कंसीडर किया है। यहां पे आप वैल्यू रख सकते हो, k Q1 कितना है, 2 × 10⁻² माइक्रोकूलम, रेंज ऑफ माइक्रो में। Q3 कितना है, -4 अपॉन 5। k Q2 कितना है, 2 -4 अपॉन 5। ये क्या होगा, k Q1 2 अपॉन 6, 2 अपॉन 6। क्या क्या इनिशियल, क्या क्या आपका इनिशियल। फिर फाइनल निकालेंगे, फाइनल एनर्जी एट ओ। क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का होगा हाफ m v², हाफ m v²। v क्या, फाइनल, v क्या, फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, o पे, एक होगा k Q1 Q3
O पे डिस्टेंस कितना है 3 है प्लस के Q1 Q2 Q3 अपॉन 3 प्लस के Q1 Q2 अपॉन 6 है ना। एक Q1 Q3 अपॉन 3 Q2 Q3 अपॉन 3 Q1 Q2 अपॉन टोटली 6 समझ में आया? कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब दोनों का आपको इक्वेट करना है। यहाँ पे क्या करो, हाफ mv² प्लस के Q1 कितना है 2, Q2 कितना है Q3 -4 अपॉन 3 के Q2 कितना है 2, ये कितना है -4 अपॉन 3 प्लस के Q1 कितना है 2, Q2 कितना है 2 अपॉन 6। समझे? माइक्रो इसलिए नहीं था कि दोनों भी माइक्रोस में, तो -6 कैंसिल हो जाएगा। के भी इसलिए नहीं है क्योंकि के भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों टर्म्स को इक्वेट करना है। दोनों टर्म्स को क्या करना है, इक्वेट करना है। ठीक है, तो देखो मैं करवा के ही दे रहा हूं। इनिशियल क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे -8k अपॉन 5 -8k अपॉन 5 प्लस 4k अपॉन 6, ये क्या होगा हाफ mv², हाँ -8k अपॉन 3 -8k अपॉन 3 प्लस 4k अपॉन 6। ठीक है, इक्वेट करता है कि आपका सॉल्यूशन देगा। ठीक है, अब हर जगह से के क्या कर दो, माइनस कट कर दो पहले तो, नहीं यहाँ पे नहीं, ठीक है। पहले देख -8k अपॉन 3 -8k अपॉन 3 ये 4k अपॉन 6 ये 4k अपॉन 6 कैंसिल, -8k -16k अपॉन 5 -16k अपॉन 5। ठीक है, हो जाएगा फिर हाफ mv² -16k अपॉन 3, इधर लिखा 16k अपॉन 3 -16k अपॉन 5 इक्वल टू हाफ mv², हाफ mv²। m कितना है 1 ग्राम है, m कितना है 1 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखो क्रॉस करो 80k -48k अपॉन 15 इक्वल्स टू हाफ m 1 × 10⁻³ × v²। ठीक है, तो यहाँ पे 80k -48k कितना होगा, 80 में से 32। ठीक है, 80k -48k कितना हो जाएगा, 32k हो जाएगा ना, 32k राइट, 32k अपॉन 32k अपॉन कितना हो जाएगा 50 × 2, ये 2 आ जाएगा अपॉन 15 आ जाएगा इक्वल्स टू v² आ जाएगा। डिवाइड में क्या होगा 1 × 10⁻³ -3 1 × 10⁻⁻⁻। ये कितना हो जाएगा 64k, ठीक है, और कितना है 9 × 10⁻⁹ अपॉन 15 × 10⁻³ इक्वल टू v²। ये ऊपर जाएगा 64 × 9 अपॉन 15 ये 10⁻² कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा v² का। सॉल्व कर लो, फिर सॉल्व करने का स्क्वायर रूट ऑफ v आ जाएगा, तो आप सबको सॉल्यूशन मिल जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे अलग-अलग क्वेश्चंस पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड आ सकते हैं, तो इतना आपको कॉपी करना है, और जो क्वेश्चंस मैंने आधे सॉल्व करके दिए उसको आपको टोटली सॉल्व करके मेरे को सेंड करना है। थैंक यू।